वेलकम स्टूडेंट, डी कुमार मैथमेटिक्स पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.4 का सलूशन इस वीडियो में देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है, इसका भी क्या ज्ञात करना है। फाइंड द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ ईच ऑफ मैट्रिक्स। समझ गया, इसका भी क्या निकालना है, इनवर्स निकालना है। समझ गया, दिया हुआ मैट्रिक्स है तो दिया हुआ को क्या मानते हैं, पहले तो मान लीजिए दिया हुआ मैट्रिक्स को लेट मान लेते हैं। ए बराबर मान लीजिए कुछ 3 टाइम 2 7 है तो मान लेते हैं, कोई दिक्कत। इसके बाद क्या लिखते हैं, वी नो डैट, जैसे कि हम जानते हैं क्या है, तो ए बराबर आई इंटू ए बराबर क्या होगा, आई इंटू ए। अब देखिए ए मैट्रिक्स है तो इसके जगह पर दे देंगे, ए मैट्रिक्स है तो ए दे देंगे 3 टाइम 2 7 इजकल टू आई है तो आई के जगह क्या लिखेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखते थे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 बाई 2 ऑर्डर का क्या होता है 1 0 0 1 इंटू ए के जगह पर ऐसे ही रहने देंगे, ए को कुछ नहीं करेंगे। समझ गए। अब क्या करना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को जो है ना इधर लेफ्ट साइड लाना है। समझ गया, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन करके लेफ्ट साइड लाना है। देखिए आप क्या करते हैं, ये आपको R1 हो गया, ये आपको R2 हो गया। अब क्या कीजिए, तो R2 में से देखिए R2 में से R1 को, R2 में से R1 को घटा दीजिए, रिजल्टेंट क्या देगा, R1 देगा। अब देखिए यहाँ पर 2 में से 2 1 गया, देखो 3 में से 2 गया तो 1 होगा ना। तो देखिए R1 क्या वे लिखा है, 2 वे लिखा है, जो 2 वे लिखा है वही चेंज करेगा। R2 तो चेंज नहीं करेगा तो इसको वैसे ही छोड़ दीजिए। देखिए 3 में से 2 गया 1, 7 10 में से 7 गया 3 तो 3 इक्वल टू, देखिए 0 1, देखिए 1 में से 0 गया 1, 0 में से 1 गया -1 इंटू ए हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या करें, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 में से 2 गया 0, तो यहाँ 0 आ जाएगा 1 0 0 1, यहाँ लाना है, यहाँ 1 लाना है। देखिए आप क्या करते हैं, यहाँ पे R1 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, R2 में से घटाइए, रिजल्टेंट क्या देगा, R2 देगा। जो जिसमें जोड़ेंगे या घटाएंगे वही रिजल्टेंट देता है, ये R2 हो गया। समझिए। अब तो R1 एक बार लिखा है तो R1 तो नहीं चेंज करेगा, 1 3 वैसे ही रहेगा। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 2 में से 2 गया तो 0 तो 0, 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 3 दूना 6 6, तो 7 में से 6 गया तो कितना होगा 1 तो 1 इजकल टू, देखिए 1 -1 वैसे ही रहेगा। अब देखिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 2, तो 0 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा -2, इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो -2 और 1 जाएगा, देखिए 1 -2 जाएगा तो कितना हो जाएगा +3, तो ये कितना हो जाएगा +3 इंटू ए है तो ए ऐसे ही रहेगा। हो गया। देखिए 1 0 0 1, यहाँ पर क्या लाना है हमको, 0 लाना है, तो इसको R2 ई हो गया, R1 हो गया आपको, ई क्या हो गया R2, तो R2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए R2 को क्या कीजिए, R2 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, R1 में से घटाते हैं, रिजल्टेंट क्या देगा R1 जाएंगे, जिसमें से जोड़ेंगे या घटाएंगे वही रिजल्टेंट देगा। समझ गए। तो ये R1 क्या बार लिखा है 2 बार तो यही चेंज करेगा, R2 एक बार लिखा है तो R2 नहीं चेंज करेगा, 0 1 वैसे ही रहेगा। अब देखिए इसको 3 से मल्टीप्लाई कीजिए 3 से तो 0 हो जाएगा, और 1 में से 0 गया तो 1 नहीं ना होगा। अब देखिए इसको 3 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 3 में से 3 गया 0 तो 0, माइनस का चिन्ह माइनस, अब देखिए बराबर का चिन्ह बराबर, ई तो ऐसे ही रहेगा 2 और 3। अब इसको कितना से 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, इसको 3 से तो माइनस कितना हो जाएगा 6, 1 जोड़ेंगे तो 1 -6 तो कितना हो जाएगा +7 हो जाएगा, तो यहाँ पर 7 दे देगा। देखो इसको 3 से मल्टीप्लाई 3 3 जा 9, 9 में -1 जोड़ेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा, -9 है तो माइनस क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा -10 इंटू ए। देखिए लेफ्ट साइड आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया नया, ये क्या हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स, नया मैट्रिक्स जो निकलेगा उसको क्या मानते थे P, तो ए इनवर्स बराबर क्या होता है P होता है, तो ए इनवर्स बराबर P, जो नया मैट्रिक्स निकलेगा, तो नया मैट्रिक्स कितना लिखा 7 -10 -2 3, यही निकला, तो यही फाइनली आपका एनसीईआरटी का आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का रहा है, ये भी क्या निकालना, इसका भी इन्वर्स निकला। फाइंड द इन्वर्स, दिया हुआ मैट्रिक्स का क्या निकालना है, इन्वर्स निकालना है, एग्जिस्ट होगा कि नहीं हो रहा है। देखिए तो सोल्यूशन में क्या करेंगे, दिया हुआ मैट्रिक्स को तो पहले कुछ मान लीजिए, तो मान लेते हैं लेट ए बराबर कैपिटल ए बराबर 3 -1 -4 2, जैसे वी नो डैट क्या लिखेंगे, वी नो
डैट। जैसे कि जानते हैं क्या होता है कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन ए बराबर आई इंटू ए, कैपिटल आई इंटू ए। ए मैट्रिक्स है तो ए मैट्रिक्स के जगह दे देंगे 3 - 1 - 4 2 इक्वल टू आई माने आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 इंटू ए। हो गया ना। अब देखिए यहाँ पर 1 1 0 0 को लेफ्ट साइड लाना है, क्या करके सब्सट्रैक्शन एडिशन मल्टीप्लिकेशन करके जोड़ घटा गुना करके इस तरफ लाना है, समझिए। अब क्या करते हैं सोचिए, देख लिए कंडीशन को समझिए। यहाँ पर क्या है, ई आपको R1 हो गया, ये आपको R2 हो गया। अब देखिए यहाँ पर हमको 1 यहाँ लाना है तो इसमें इसको जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस घट जाएगा, -1 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ना। तो क्या कीजिए, पहले R1 प्लस R2 को जोड़ दीजिए, रिजल्टेंट क्या आ जाएगा R2 जाएगा। किस में जोड़ रहे हैं, R2 में जोड़ रहे हैं, रिजल्टेंट R2 देगा। R2 दो बार लिखा है तो R2 चेंज करेगा, R1 नहीं चेंज करेगा, R1 को इसे ही छोड़ दीजिए, समझ गए। अब इसको 3 में -4 जोड़ेंगे, 3 और -4 को जोड़ेंगे तो -1 हो जाएगा। इस -1 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1, प्लस माइनस घट जाएगा। अब देखिए ये तो ऊपर वाला नहीं चेंज करेगा, नीचे में 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 होगा, 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 होगा, इंटू ए है तो ए, कोई देगा यानी ना। ये कंडीशन को फॉलो करते हैं। अब देखिए 0 1 1 0, यहाँ 1 आ गया, हमको यहाँ क्या लाना है 0 लाना है, यहाँ पर 0 यहाँ 1 लाना है। अब देखिए R2 को, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, R2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, R2 को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, अब प्लस R1 में जोड़ देते हैं, रिजल्टेंट क्या देगा R1 देगा। R1 दो बार लिखा है तो R1 चेंज करेगा, R2 नहीं चेंज करेगा, तो -1 1 वैसे ही रहेगा। इसको देखिए 2 से गुना कीजिए, -2 1 जोड़ेंगे, -2 में 3 जोड़ेंगे कितना होगा, +1 होगा, होगा ना। अब देखिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 में -1 जोड़ेंगे, -2 -1 + 2 कितना होगा +1, तो यहाँ पर भी +1 हो जाएगा, इक्वल टू नीचे वाला तो वैसे ही R2 नहीं चेंज करेगा तो R2 वैसे ही रहेगा, R1 चेंज करेगा। देखिए 1 में 1 इसको 2 से मल्टीप्लाई करिए, 2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब देखिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करिए, 2 में 0 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा ना। यहाँ तक कोई है ना। आप देखिए आप क्या करना है, R1 में R2 को जोड़ दीजिए तो क्या देगा, R1 में R2 हमको देखिए R1 में प्लस R2 को जोड़ दीजिए, रिजल्टेंट क्या देगा R2 देगा, काहे कि R2 में जोड़ रहे हैं ना तो R2 रिजल्टेंट देगा। तो R1 तो चेंज नहीं करेगा तो ऊपर वाला वैसे ही रह देंगे, R1 ये हो गया, ये R2 हो गया। तो R1 एक बार लिखा है तो एक बार वाला चेंज नहीं होता, R2 दो बार लिखा है तो 2 बार चेंज, तो वही चेंज होगा। तो R1 को ऐसे ही लिख देंगे। अब ये 1 में -1 जोड़ेंगे कितना होगा 0 हो जाएगा, 1 में से 1 गया। अब देखिए इसको क्या जोड़ेंगे ना तो 1 में से प्लस माइनस कट जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ 0 हो गया। 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। यहाँ देखिए यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 3 2 ऐसे ही रहेगा, 3 में 1 जोड़ेंगे 4 तो 4, देखिए 2 में 1 जोड़ेंगे 3 तो 3 इंटू ए था लास्ट में तो ए दे देंगे, हो गया। अब देखिए 1 0 यहाँ 0 लाना है, 1 1 0 0 1 यहाँ 1 लाना है, यहाँ 0 लाना है। अब सोचिए क्या करना है, देखिए तो R2 को हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 1 यहाँ आ जाएगा R2 को। देखिए R2 को हम क्या करेंगे, R2 को 1/2 से हम मल्टीप्लाई करते हैं, रिजल्टेंट क्या देगा R2 देगा, समझ गए। यहाँ पर लिखते हैं तो R1 तो नहीं चेंज करेगा, वैसे ही रहेगा। 0 को देखिए 0 गुने 1/2 तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो यह 0 हो गया। देखिए 2 गुने 1/2, 2 से 2 कैंसिल 1 बचा तो यहाँ 1 हो जाएगा। देखिए ये तो चेंज नहीं करेगा ऊपर वाला, 3 2 इसको डिवाइड किए 4 गुने 1/2 तो 2 से 2 कैंसिल 2 बचा तो यहाँ 2 हो जाएगा। देखो 3 गुने 1/2 तो क्या हो जाएगा 3/2 तो 3/2 यहाँ हो जाएगा, इंटू ए है तो ए। देखिए 1 0 0 0 1 यहाँ पर क्या हमको लाना है 0 लाना है। आप सोचिए इसको क्या करें, इसमें से कहिए R2 क्या करें, इसको R1 में से R2 को R2 में से R1 को घटा दीजिए, रिजल्टेंट क्या देगा R1 देगा। R1 दो बार लिखा है तो ये चेंज करेगा, R2 एक बार लिखा है तो चेंज नहीं करेगा, 0 1 वैसे ही रहेगा। देखो 1 में से 0 गया तो कितना होगा 1, देखो 1 में से 1 गया 0 हो गया तो 0 आ गया। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इधर भी सिंप्लीफाई कीजिए, 3/2 ऐसे ही रहेगा। अब देखिए 3 में से 2 गया तो 1 तो 1। अब इसको 2 में से 3/2 घटाइए, 2 में से 3/2 घटाइए, नहीं कुछ नहीं चाहिए हमें 1, अब 2
ये 2 दूना 4 में से 3 बराबर कितना हो जाएगा 1/2। तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/2 इंटू ए है तो ए। अब देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेफ्ट साइड आ गया तो इसको क्या मानते हैं आई, जो नया मैट्रिक्स निकला है उसको क्या मानते हैं पी। हो गया ना। तो क्या कंडीशन है ए इनवर्स बराबर क्या होता है पी। तो ए इनवर्स बराबर जो पी निकला है उसको दे देंगे यहाँ पे कितना निकला 1/2 2 3/2। यही फाइनली आपका एनसीईआरटी का आंसर हो गया। आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।